ईडी सीबीआई के डर से जिस तरह भाग के और जो चाटुकारिता कर रहे हो वहां पे, जाओ हरियाणा करो बीजेपी का प्रचार। अगर तुम बीजेपी के नेता हो हरियाणा जाओ, वहां तो कहती है मेरे रिश्तेदार लड़ रहे हैं कांग्रेस से, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां मेरा चाचा है, वहां मेरा ताऊ है, फिर तो कहे मैं तो कहीं जाता हूँ भेजो ना बात है। मुझे बार सीधा पकड़ के नहीं जानता हूँ, यह जगो आदमी मुकदर तो ऊंचाई लगा ट्रैक्टर को टायर ऊंचाई ले, बड़े विधानसभा में कहीं करे बताओ गिरधर, आप बताओ ना। चलो आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी करा, तीन अगर 7 घंटा नींद नहीं लेवा तो रिचपाल जी ने खेलो, रिचपाल जी फिर खेलो, गाड़ियां काटना कहीं मतलब निकला भाई। चुनाव आ रहा है, हगला ठेकेदार गाड़ियां के झंडियां लगौड़ा फिर मना रण मात। अरे मैं कि अटकी रोता फिर कहीं कर रहे हो कि साहब था मैंने तंग ना करो, मैं कहीं तंग करिया था ना बताओ तो सही थे, पैसे सरकार कर लो क्या 19-20 कर लो, मैं हड़ा बोल मैं कौन कर दूँ था ना नहीं। हाँ हड़ा बोल बिल्कुल नहीं करने दूंगा। आपके समाज के ठेका मत लो, बाहर ले लो जार, जोधपुर ले लो भाई, ताकि बदनामी तो गजेंद्र सिंह जी की हमारी तो नहीं बदनामी हुआ कि हनुमान के इलाके में हड़ा बोल कर दिया लोग बैठा ही कहते खेता में। अरे नेता अधिकारी ठेकेदार हगड़ा मिल लिया, हगड़ा चोर है बेड़ा चीज में क्या तो कहना तो पड़ेगा ना, कहना ही पड़ेगा। ये जो सड़क बनी है अब आगे सारी तोड़ के बना मिलकर सारे दौरे और ये जो इसमें ये आपके एंडुलेशन और चढ़ाई है ये सब खत्म करो। अटे भी मन लागे थोड़ा बहुत हाउल मिल पाती सही कराऊँ, पूरी सही कराऊंगा, वहां तक शानदार सड़क बनेगी आपकी, ये भी सड़कें अच्छी बनेगी। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखो, ठेकेदार गड़बड़ करे 5 जना जाए ठेकेदार करो सही काम कर इतो करो, क्योंकि बाहर लोग आदमी बहुत डरे गाँव के, वहाँ इतो कान में कह दो ना कि भाई सही काम कर, ठीक नहीं तो अपना आप सही काम। ये मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं, मैं अकेला भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता, ये प्रत्येक नौजवान की उस सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की ड्यूटी है कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो जागरूकता, और जागरूकता क्या है, यही तो जागरूकता है। 20 साल में एसपी आईजी कमिश्नर मंत्री सड़कों पर आने लगे, पहले तो हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेता और फिर जाके था थोड़ा दौड़ जाओ पुलिस आ जाए, लुकुड़ा रहता घरांग में बारी गंदा पुलिस आ जाए, पांचोड़ी थाना में जूते बाहर उतारता लोग। मैं वहां गया, परेड लगा रखी थी कृपया जूते बाहर उतारे, मैं एमएलए बना गिरधारी जी, मैं वहां गया, मैंने प्लेट फेंकी बाहर, डीजी मैंने कहा क्या दुकान लगा रखी है, डीजी ने सस्पेंड किया थानेदार को कि साहब गलती हो गई, और लोग जूते उतार थाना में पड़ते। अब तो बड़ो डर खौफ लोगों के मारे, अरे पुलिस का खौफ थोड़ा ही है, पुलिस से अपराधी डरे। अगर आम आदमी थाने में जाने से डरेगा तो फिर तो गुंडागर्दी होगी भाई, तो व्यवस्था ही नहीं, फिर कौन सी आजादी है बताओ। तो देश को एक और आजादी की आवश्यकता है। आप या तो आजाद हो गए, बाहर जाके पूछो आप लोग क्या कहेंगे कि आपका विधायक और आपका सांसद बहुत मजबूत है, काश हमारे भी ऐसे होते, और हर जाति कहेगी कि हमारी जाति के अंदर भी हनुमान बेनीवाल जैसा नेता होता तो हम गौरवान्वित महसूस करते। तो मैंने तो प्रयास किया, मैं कोई लोगों के बड़े जाजार दम से कौन उठाने, कोई पगा कौन पड़ी हो जाए, ध्यान था देखिए मन कटी जाता, मैं कहीं नहीं जाता, मैं जाता हूँ मंदिरों में जाता हूँ और मेरा सर झुकता है तो किसी बुजुर्ग किसान दलित शोषित तबके के पैरों में झुकता, प्रणाम मुझे आशीर्वाद दो। मैं बड़े जो आपके बड़े हैं ना देश के अंदर, उनके आगे मुझे झुकते हुए नहीं देखा, जरूरत है तो खुद ही आ जाएंगे, बात कर लेंगे तीसरी जगह पे, ऐसे चक्कर लगाते हुए मुझे नहीं देखा। और इसीलिए तेजाजी महाराज की कृपा है, आप सब मजबूत है, आपका मान सम्मान स्वाभिमान हमेशा जिंदा रखूंगा, इतना ही विश्वास में दिलाता हूं। आपको कभी लगे कि भाई दो में ठीक कौन है, हो सकता है मेरे से अच्छा कोई लड़का आपको मिल जाए 10, 15, 20 साल बाद, तब आप मुझे कहना कि हनुमान जी अब आप आराम करो, मानो वो ठीक लागे थारू ज्यादा तो बिन पकड़ लो। अरे मेरे से कमजोर आदमी को पकड़ के क्या मिल जाएगा, 15 दिन पर क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चूक होगी मरगा मत तो वो काम करना ही को नहीं, पहले अपने हाथ में कंट्रोल रखना है। उपचुनाव आ रहा है, बिल्कुल बजने वाला है उपचुनाव के अंदर, तो उसमें ये देखना है कि पिछली बार जो इस इलाके से जीत मिली उससे ज्यादा और ज्यादा वोटों से जीत होनी चाहिए, क्योंकि अब की झगड़ा भजनलाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वर्सेस हनुमान बेनीवाल का और किसान जवान का झगड़ा है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप किसी को जिता भी दोगे तो आपकी जीत नहीं मानी जाएगी, आपको पता जीत का श्रेय किसके वहां जाएगा। समझदार बनो सारे जीवन के अंदर, ये बार बार नहीं मिलता। और किसी ऐसे आदमी को आप जिता दो, मैं कह रहा हूं कोई पढ़ा लिखा होशियार आदमी हो, गलती से ईडी सीबीआई के डर से जिस तरह भाग के और जो चाटुकारिता कर रहे हो वहां पे, जाओ हरियाणा करो बीजेपी का प्रचार। अगर तुम बीजेपी के नेता हो हरियाणा जाओ, वहां तो कहती है मेरे रिश्तेदार लड़ रहे हैं कांग्रेस से, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां मेरा चाचा है, वहां मेरा ताऊ है, फिर तो कहे मैं तो कहीं जाता हूँ भेजो ना बात है। मुझे करा वो 3 अगर 7 घंटा नींद नहीं लेवा तो रिचपाल जी ने खेलो, रिचपाल जी फिर खेलो, गाड़ियां काटना कहीं मतलब निकला।
मैं हूं। तो इसे हम 2018 में मैंने किसकी मदद करी थी बता दो, आपको पता गिरधर जी 18 के अंदर किसकी मदद करी? 23 में मैंने कैंडिडेट नहीं लड़ाया, आप आ जाते 150 लोग, मुझे कहते थे कान जी 150 जन थे, कहते थे वो काम करो, मैं तो कर दूँ, खड़ो कर दूँ उम्मीदवार, खड़ो कर दो था, पार पड़ी थी बात की थे, जगह की चिंता करो काम हो जाए। तो मैं तो चिंता करता ही था। उनके पिताजी जब जेल में थे तो रैली मैंने ही करी थी राजस्थान में, किसी ने रैली नहीं करी 2000। कौन करता है भाई, जाना मेरी पार्टी का तो मैं ही हूँ भाई, अब मेरी पार्टी का मैं हूं तो कहीं नहीं हो सकता मेरे यार दोस्तों के लिए चला जाऊं, कि मेरा तो मुझे ही चलाना, आपको पूछना है, मेरे आला कमान आप लोग हो, मेरे वहाँ कोई फोटो यहाँ ऑफिस में किसी की फोटो नहीं लगती, तेजाजी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अपने जो लोग देवता राम सफीर 5-7 फोटो लगा लेता हूँ, बाकी किसी नेता की फोटो नहीं है मेरे ऑफिस के अंदर। गिरधर जी आप कभी आना बैठना बात करेंगे आप, ये अब पहले मेरे पिताजी के तो खास थे गिरधर जी, मैं तो बाकी तो खास रहता ही करता, पहले वे भी कांग्रेस में तो 77 में पहले कांग्रेस में मेरे बढ़िया, तो वो भी विचारधारा के व्यक्ति थे, कोई ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी वाला कौन नहीं हो। और मेरे भी ऐसा नहीं है कि मेरे भी देखिए अपने आदमी को जहाँ जरूरत पड़ती है, मैं कभी ये नहीं कहता कौन सी पार्टी का क्या काम करना है। मेरे घर पे अगर कोई व्यक्ति आता है और वो तकलीफ के अंदर है तो मैं उसको उसकी तकलीफ मैं ले लेता हूँ, मुझे दे दे तकलीफ तो हंसता हुआ जा। अब आप बताओ, मैं था ना शायरी हूँ बट मारी पीड़ा लेर कट जाऊँ, आ तो बताओ नेता तो सारे देश और प्रदेश में चारे गणमान को कैसे पटकें, इसको कैसे मारें, और तो सब मर गए, ये घूम रहा है, इसका शिकार करना। बाकी मैंने नहीं किया भैया। ओसीएम में कोई बात कहते, ये तो चुतरा जी को पता है कि ओसीएम में 2018 में मैंने किसकी मदद करी थी बता दो, आपको पता गिरधर जी 18 के अंदर किसकी मदद करी? 23 में मैंने कैंडिडेट नहीं लड़ाया, आप आ जाते 150 लोग, मुझे कहते थे कान जी 150 जन थे, कहते थे वो काम करो, मैं तो कर दूँ, खड़ो कर दूँ उम्मीदवार, खड़ो कर दो था, पार पड़ी थी बात की थे, जगह की चिंता करो काम हो जाए। तो मैं तो चिंता करता ही था। उनके पिताजी जब जेल में थे तो रैली मैंने ही करी थी राजस्थान में, किसी ने रैली नहीं करी 2000। कौन करता है भाई, जब कमजोर वक्त आता है तो कोई साथ नहीं रहता किसी के, हमारे जैसे लोग जब तकलीफ इस बात की होती है कि हम जिनकी मदद करते हैं और वो लोग अगर दूसरों के इस तरह पक्ष में आ जाए। मुझे तो अच्छी तरह याद है जब अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी, ये लोग सरकार बचाने में थे और मैं उस समय कहा था सरकार गिराने में था, याद है कि नहीं है? मेरा क्या अशोक गहलोत, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं थे कभी भी, मारो कहीं झगड़ा अशोक गहलोत तो बताओ, मेरा क्या पायलट से झगड़ा, मेरे वसुंधरा को जमीन का झगड़ा थोड़ी है, लेकिन मेरी मर्जी का मालिक हूँ। मैंने कहा 7 समंदर पार भेज दूंगा, भेज दिया 7 समंदर पार। आएगा भजन लाल जी, लड़ाई मैं लड़ी, भजन लाल जी हो गया राजस्थान में, देख लड़े कोई मजा कोई ले रहा है, लड़ा मैं मंजे शेखावत जी, लड़ा मैं अजय तीजा महाराज, तो अब क्या करें तो बताओ, मुझे लड़ना है और लेकिन लड़ाई में तरीके से लड़ूंगा। थोड़े टाइम आपको भी सत्ता में लाना जरूरी हो गया, मुझे लग रहे थे ठंडा हो जाऊँ, यहाँ लाग रहे हो खाली जगह है, गठबंधन मत छोड़ नागौर नहीं, मतलब बात तो राजस्थान की है, नागौर में निकल का बाहर है, नहीं सब आ जाएंगे, अभी हाल घना ही टाइम आए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आगला छोड़ दियो जना, दोनों धनी लोग भाई राजी वेदन तलाक बैठा था ना एक है तो मैं तलाक खोल लो, पैसे फिरना पड़ा है, वो तो सब चीजें है ना पूरी लिखी हुई है कि अब क्या होने वाला अगली बार, वो सारा तय है पूरा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कोरोना के अंदर में इतना बीमार हुआ तब मुझे खुद को ही नहीं लगा कि मैं पता नहीं क्या होगा क्या, लेकिन लोगों के तक हनुमान जी कुछ नहीं होगा और निकल गया। कई मेरे साथ के एमपी मंत्री मर गए थे, जो लिखा है वही होगा। मैं मेरी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं धोखा नहीं देता और मैं कोशिश ये करता हूँ वोट के लिए मैं किसी का नुकसान नहीं करूँ, किसी भी व्यक्ति का। मैं चाहता हूँ इनको आपस में बिठा के भाईचारा इनका कायम कर। तो कान जी सब लोग बैठे हैं, मैंने जब इनका 20 साल से जानते हैं, मैंने प्रयास यही किया कि सब लोग आपस में बैठना सीख जाओ, छोड़ो छोटी छोटी बातें, चुनाव के टाइम चुनाव की बात करो, लेकिन व्यक्तिगत इतनी भी दुश्मनी मत रखो कि अपन साथ बैठने लायक भी नहीं रहे। ये काम हम सबको करना है। प्रिंसिपल साहब ने कुछ और हमारी प्रमुख मांगा थी जिनको मैं बिरलो का लेके जा रहा हूँ, कुछ और क्या घोषणा, कौन से आप बता दो। स्कूल की मैंने बताई दी आपकी, बस ठीक है, नहीं वो करा रहे। ट्यूबवेल, स्कूल में ट्यूबवेल लॉर्ड का चुतरा जी ले लिया ना, ये मैं जितने काम सब लोगों ने मुझे दिए कोशिश जल्दी कराने करूंगा। 2-4-6 महीने लेट भी हो जाए ना तो आप मानना कि आपका काम रास्ते में दौड़ रहा है, हो जाएगा। प्रत्येक ढाणी में सड़क, पानी, स्कूल और बिजली, ये मेरी गारंटी। अस्पताल अच्छे बने, रोड अच्छे बने
और हम मिलजुल कर रहें और सब आगे बढ़े, हमारा नागौर हमारा राजस्थान आगे बढ़े और सर्व समाज आगे बढ़े। इन सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा। स्कूल के पूरे स्टाफ का, हमारी पूरी यूथ टीम जो बिरलो का गुल्लासर की, इन युवाओं का, सबका, समाज सेवी, हमारे नए उद्यमी जो आगे बढ़ रहे हैं जोधपुर तमाम जगहों पे, उन सबका भी आभार कि उन्होंने कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम रखा। और मेघवाल समाज का भी हृदय से आभार कि उन्होंने अलग पापासनी के अंदर कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब जनप्रतिनिधियों का सुबह से आप मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आपको वेट नहीं कराना चाहता। अकेला व्यक्ति हूँ, सोते सोते 3-4 बज जाती है। और रात को तो मैं जब गया तो 2:30 बज गई थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो आधी बार ये निकला, मैं हकीकत बता रही हूँ। एक गिलास दूध पिया, सो गया। सुबह 12-1 बजे पहले हुई थी। लोग ऐसा हनुमान जी तो 12 इंतजार करा हुआ है। अरे इंतजार कौन करा हुआ है? 24 घंटा घर तो खुलो है मारो। अब मैं हटूँ तो लार 100 आदमी बैठा है, चाय पानी चाल, इंतजार का। थोड़ी बहुत नींद भी लेनी जरूरी है ना। अब नहीं, अब गिरधारी जी एक बात कहती मैंने, भाई मैं गालियां तो कौन काटू ना थे, पहले मन कहता थे। अब दूजा काटे हुनली मांगी गालियां, वाह। अब वो तो हाँ तो कह दीजिए हनुमान जी लाई सीधा आदमी है, मैं गाली गलौज कौन करे। तो विधानसभा लोकसभा में कहीं बात हो जाए हमेशा, तो वो एक अलग संघर्ष है। लेकिन मंचों पे जिस तरह की गाली देके हम समाज में मैसेज क्या देंगे? मेरे को यूपी हरियाणा के लोग पूछते हैं कि साहब आपके गांव का नेता है क्या? मैं हाँ, कि इनको कोई मना नहीं करता। मैं क्यों क्या करें, हमारे सामने देता नहीं और घर वाला भी छोड़ दिया। मैं जाओ था जते जी करो, कौन मना करे? लोगों ने मजो आवे कि भाई मोटा घर को आदमी है, मेरी मजाक बन जाएगी छोकी लोगों तो मजा होगा। ठीक है, निवड़ेगा, निवड़े जगह बेगा निवड़े टाइम। आप सबको धन्यवाद। बहुत मजबूत मेरा ये RLP का गढ़ है और इसे और मजबूती से तमाम समाजों को मैं आह्वान करूंगा, मेरा आप साथ दें। और मैं आपके लड़ रहा हूँ, अगली लड़ाई जो होगी वो कर्ज माफी की, अग्निवीर की, फसल खरीद की हो भी जाए। लेकिन ऐसे आदमी को आप चुनाव में जिता दो जो अखबार सीधा पकड़ के नहीं जानता हो, या जको आदमी मुकदर तो ऊंचाई लगा, ट्रैक्टर को टायर ऊंचाई ले, बड़े विधानसभा में कहीं करे? बताओ गिरधारी, आप बताओ ना। चलो आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी, ट्रैक्टर के टायर थोड़े ऊंचा, पहले मांग साइड ऊंचा था, लोग नीचे और खुआ बांध लेता। तो वहां तो आमना सामना होगा भाई। और आमने सामने में थोड़ी सी भी कमी कमजोरी होती है ना, कि इनको पता करते कमियां कहीं, कमियां तो 20 है। थानेदार चले जाते शाम को, थाने बुलाया, अरे बापड़ा माफ करो, मैं तो घर में पड़ जाऊं, बाहर को निकलूं। तो ये स्थितियों का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने लोग भोले होते हैं, अपने कंधे पे बंदूक रख के लोग शिकार कर लेते हैं कि कंधों को और बंदूक काम कर दो तीजा को। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। मैं धन्यवाद दूंगा मेघवाल समाज को, विशेष रूप से पूरे जिले खींवसर के अंदर, कि अब की बार चुनाव में भी पूरे जिले के अंदर मजबूत तरीके से मेरी मदद की। मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट डाला 100%, तमाम समाजों ने, हर समाज का वोट मुझे मिला। इसीलिए ज्योति मिर्जा के 150 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी 41 और 25 लोगों बल्लाड़ो कितना हुआ? 66,000 जीत को मैं बल्लाड़ो 2 बार आएगो, तीसरी बार फिर मैं तो क्यों फिर रहे यार, क्यों सर क्या तू इतना होशियार हो जाओगे? बल्लाड़ा आन मत दो। और नहीं वो फिर बल्लो था, अब उसके बल्ला बोतल आगे पा जाएगा नजदीक। मैं तो प्रयास मेरा करूंगा, लेकिन ये क्या सरकारी तंत्र होता है, कोई उनको भी जुगाड़ बेटा, कोई 1000 को नुकसान क्या करना। लेकिन आप जब ताकत के साथ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पिछला जब उपचुनाव था मुझे याद है, तब तो कांग्रेस की पूरी सरकार खींवसर में थी, हर बूथ में 100 आदमी थे पुलिस के। और मैंने बीजेपी से अलायंस किया तो बीजेपी पार्टी का 70% वोट कांग्रेस के साथ चला गया था। आप बूथ वाइज राउंड वाइज उठाओ, 30% बीजेपी मेरे साथ थी। लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से 5000 की जीत। आपने कहा ये चुनाव हनुमान बेनीवाल वर्सेज अशोक गहलोत है, इस हनुमान को जिता दिया आप लोगों ने। सरकार को भेज दिया वापिस, भगा दिया सरकार को। अमित शाह आए थे मकराना के अंदर, तो उन्होंने कहा मैं तो अब नागौर की तरफ नहीं जाऊंगा यार, अलग ही लोग हैं वहां पे। ज्योति मिर्जा लोगों को कहती है कि मुझे MP बनाओ, मैं बहुत काम कर। अच्छा क्या काम कराओगे आप बताओ मुझे? हमारा क्या नौकरी लगा सकती हो किसी की? काम अगर आप लोग कराते तो नहर ले आते 70 साल पहले, जहाँ बाहर थाने खोडा और ट्यूबवेल की जरूरत को नहीं, वैसे पंजाब बन जाता हमारा इलाका। काम आप हमारे मत कराओ, आप अपना काम कर लो।